अच्छा, अतः सर्वदुःख निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम अद्युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेद अनुवाख्यानम। यहाँ तो ना, सर्व दुख को निवृत्त कर दिया हुआ आकाश को यहाँ पर जो कहा गया निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम, सुषुप्त स्थान के सदृश है। अतो युक्तम, इसलिए युक्त ही है, एक ही आकाश को आपने त्रिधा भेद पूर्वक व्याख्यान किया है, त्रिधा भेद अनुवाख्यान। अच्छा, यथा त्रयाणाम अपि बहिर्दा पुरुषाद आरभ्य आकाश से हृदय संकोच करणम चेत समाधान स्थान स्तुत। चित्त को हृदय में ही एकाग्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए उसकी स्तुति कर रहे, उस स्थान का स्तुति के लिए इस तरह से बाह्य आकाश से आरंभ करके हार्द आकाश पर्यंत संकोचकरण करते गए, ताकि चित्त के समाधान का जो स्थान होता हृदय है उसका स्तुति करने के लिए। यथा, जैसे कि अन्यत्र आपने देखा है, त्रयाणाम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशेषते अर्धतस्तो कुरुक्षेत्रम अर्धतस्तो प्रथोदकम। ऐसे भारत का श्लोक है, तो महाभारत विस्तार से कह दिया। रेतर श्रुति भी एक है, लगभग ऐसा ही श्रुति भी है। तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, और कुरुक्षेत्र में भी वास्तव में ना तीनों लोग आधे कुरुक्षेत्र के बराबर। अर्धतस्तु कुरुक्षेत्र और अर्धतस्तु प्रतोदक, जो सूर्य कुंड है वो सर्वश्रेष्ठ। कुरुक्षेत्र में भी जो सूर्य कुंड है वो और भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बाह्य तीनों लोगों को संकोच कर दे पहले कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का संकोच कर दिया अर्ध कुरुक्षेत्र में, अर्ध कुरुक्षेत्र का भी संकोच कर दिया कुंड में। ये जो संकोच है वो कुंड की स्तुति के लिए है, सूर्य कुंड का स्तुति के लिए है? अभी भी है, और क्या। तदेतद हार्दाकाशाख्यम ब्रह्म पूर्णम सर्वगतम न हृदय मात्र परिच्छिन्नम इति मंतव्य। वह यह जो हार्दाकाश ब्रह्म है वही पूर्ण है, सर्वगतम। पूर्ण मैंने सर्वगतम, न हृदय मात्र परिचिन्न। ऐसे ना हो कि हृदय में ध्यान करना चाहिए, इसका मतलब है कि वो हृदयावचन नहीं हो गया, सावय हो जाएगा, सावचन हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। इसलिए ऐसा अर्थ कभी नहीं लेना है। सर्वव्यापक होता हुआ हृदय मात्र में वह आप यद्यपि ध्यान करते हैं, अनायास ही अनुभूति के साधन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि वहां प्रस्थित रहती है। शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह अनुभव किया जा सकता है, और वह अनुभूत वस्तु सर्वत्र अनुभव हो जाएगा। अतएव वो सर्वगत है, वही परिच्छिन्नता को ग्रहण न करें। यद्यपि हृदयाकाश चेत समाधियते, यद्यपि आप हृदयाकाश चित्त को समाधान कर ले रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अप्रवृत्ति, फिर भी प्रवृत्ति नहीं है, विनाशी नहीं है। न कुतश्चित क्वचित प्रवर्तित प्रवर्तितुम शीलम अस्येति अप्रवृत्ति। किसी से भी किसी भी समय में किसी प्रकार से भी उसको प्रवृत्त नहीं करा सकते, अर्थात उसका नाश की ओर ले नहीं चाह सकते। इस नाम अप्रवृत्ति, अर्थात तद अनुच्छित धर्म का, वो अनुच्छेद धर्म वाला, उच्छेद धर्म वाला नहीं है, अनुच्छेद धर्म वाला मैंने अविनाशी। यथा अन्यानि भूतानि परिच्छिन्नानि उच्छित धर्मकाणि न तथा हार्दम नभः इति। जिस प्रकार से अन्य समस्त भूत होते हैं वे परिच्छिन्न है, उच्छेद धर्म वाले हैं, उस प्रकार से हार्द आकाश हार्द ब्रह्म वैसा नहीं है। पूर्णाम अप्रवृत्ति अनुच्छेदात्मिका श्रियम विभूति गुण फलम लभते दृष्टं। पूर्ण जो अप्रवृत्ति है, ऐसा अनुच्छेदात्मिक ऐश्वर्य और विभूति को प्राप्त करता है, गौण फल है। मुख्य फल तो आप जानते हैं, ब्रह्म प्राप्ति है, क्रम मुक्ति, ब्रह्म लोगों को जाकर के ब्रह्म को प्राप्त कर देता है, वही मुख्य फल है। और बीच में जो कहा जाता है ये सब गौण, इसने कह दिया एतार्श पूर्ण ऐश्वर्य और अविनाशी विभूति की जो प्राप्ति है वो गौण फल है। ऐसा ही देख को भी मिला है। दृष्टम यह एवं यथोक्तम, दृष्टम के बाद विश्राम होना चाहिए। यह एवं यथोक्तम पूर्ण अप्रवृत्ति गुणम ब्रह्मवेद। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से
पूर्ण और अप्रवर्तित गुण वाले ब्रह्म को जो जानता है, पूर्णत्व गुण वाला और अप्रवर्तित अविनाशित गुण वाला, अनुच्छेद धर्म वाला उस ब्रह्म को जो जानता है, जो ऐसे उपासना करता है, जानाति यही वह जीवन तद्भाव प्रतिपत्ति, और यहाँ जीवित रहते हुए ही तद्भाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे कैसे कह दिया? यह जीवित रहते हुए भी तद्भाव ने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर देगा, फिर तो उपासना से मोक्ष हो गया, ये शंका होगा। क्योंकि यही वह अर्थ करते हैं वर्तमान देह है सप्तम अर्थ, तस्मिन देह स्थित्वा यो विद्वान से यथोक्तम फलम लभते, संबंध यथोक्त फल को प्राप्त करता है, अर्थात पूर्णत्व और अप्रवृत्त गुण विशिष्ट ब्रह्म को प्राप्त कर देगा। अर्थात ये भी गुण सगुण ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहा है ना, पूर्णत्व गुण अप्रवृत्त गुण विशिष्ट जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है। का मतलब ब्रह्मलोक द्वारा ही समझना पड़ेगा कि क्रम मुक्त उपासना फलम इति सिद्धांत पहले बोल चुके हैं इस बात को। जिस प्रकार से मधु विद्या क्रम मुक्ति दे सकती है, उसी प्रकार से गायत्री विद्या भी क्रम मुक्ति दे सकती है, ये पहले ही बोल चुके थे। अतएव न मुख्य ब्रह्म भावम अभी तो ब्रह्म लोकम प्राप्त होती, इसलिए यहाँ मुख्य ब्रह्म भाव को नहीं लेना, किंतु ब्रह्म लोक की प्राप्ति को यहाँ पर कह दिया गया है। जीवन भाव प्रतिपत्ति कह दिया। अच्छा, ये हमारे यहाँ टिप्पणी था जीवन भाव इस पर। क्रमोक्त उपासना फलम यदि सिद्धांत है, क्रमोक्ति ही उपासना फल हो सकता है, शुद्धि मुक्ति नहीं हो सकता। अतएव न मुख्य ब्रह्म भाव अपितो ब्रह्मलोक भाव में प्राप्त होती, इसका तात्पर्य तस्य हवा इत्यादि ना तस्य हवा एतस्य हृदय से पंचदेव सुषय सयोस्य प्रांशुषी स प्राणस तच्चक्षुः स आदित्य तदेतत् तेजो अन्नाद्यम इत्युपासीत तेजस्वन्नाद भवति एवं वेद। अब यदि भी गायत्री उपासना का मुख्य स्वरूप कथन कर दिया, उसी उपासना का अंगभूत कुछ कथन करने लगा। पंच सुशिरावचन हृदय है, जिस हृदय में आप ब्रह्म का चिंतन करने जा रहे हो, उस हृदय का 5 द्वार है। और देवता लोग यदि 5 द्वार में विद्यमान द्वारपाल यदि आपको जो है अंदर प्रवेश करने का अनुमति न दे, तो आप ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए द्वारपालों का भी पूजा करना पड़ता। जैसे आजकल प्रत्यक्ष ही है, हम मुख्यमंत्री से मिलना है, कोई मंत्री संतरी से मिलना है, अधिकारी से मिलना है, तो सबसे पहले चपरासी के भाई साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक, सब कुशल मंगल हैं? अरे देखिए तो साहब भैया ने, अरे नहीं अभी नहीं, व्यस्त है, मीटिंग में है, ऐसा बोलता है। मीटिंग में बोलेगा, फिर अरे भाई आपकी सेवा किया जाएगा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम जानते हैं अब घर में तो सब परेशानियां रहती है, ऐसे थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है। फिर 50 का नोट, हरा नोट या पीला नोट दिखा दो, तो फिर वो कहेगा हाँ अभी बैठो, अभी आ रहे। अरे साहब तो मीटिंग से उठ गए, चलो आप चलिए अंदर चलिए, वो सीधे मिला देंगे। वो नहीं तो फिर वो बस लटके रहो 24 घंटे, वो साहब पीछे के दरवाजे निकल भी जाएंगे और आप वही बैठे रह जाओ। तो लोक प्रसिद्धि है, लोक में सिद्ध वस्तु है, इसलिए अभी हम हार्द ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं, इसके गेट कीपरों के बड़ी हमें भी सेवा करनी पड़ेगी ना, इनके द्वारपालों की भी, क्योंकि द्वारपाल ऐसा राजा का जो सेवा करता है, इस तरह से एक तरह से राजा द्वारपाल के अधीन होता है। राजा का दर्शन द्वारपाल की कृपा के बिना हो नहीं सकता। इसे हार्द प्रमाणभूति यदि करनी है तो हार्द द्वारपालों का भी हमें कृपा पात्र होना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर पंच द्वारोपासना वर्णन करने जा रहे हैं। कोई स्वतंत्र उपासना नहीं समझना, और यहाँ जो फल बता रहे हैं भी कोई स्वतंत्र उपासना का फल नहीं है, एक गुण फल है। भाष्यकार कहेंगे तस्यवा इत्यादि के द्वारा क्या कहने जा रहे हैं, देखो भाषा अवतरण का दे रहे, पहले फिर बाद मंत्रार्थ में जाएंगे। गायत्राख्य ब्रह्मण उपासनांगत्व द्वारपालादि गुण विधानार्थम आरभ्य दे। गायत्री की जो ब्रह्म था पूर्व में जो पढ़ा आपने पूर्व खंड में, उसी उपासना का अंगत्व द्वारपालादि को गुणों का विधान करने जा रहे हैं। दृष्टांत यथा लोके द्वारपाला राज्य उपासना वशीकृता राज प्राप्त्यर्था भवन्ति तथा यापि। जैसे लोक में देखने को मिलता है, द्वारपाल क्या करते हैं,
इतनी अपना राजा की सेवा कर देते हैं कि राजा उस सेवा के कारण से द्वारपाल के अधीन होता है। द्वारपाल की मर्जी होती है, जिसको आप अंदर छोड़े ना छोड़े, मंत्री संतरियों का मर्जी होता है, तो चाहे जैसा चाहे वैसा करे, है या नहीं। और बाह्य जो सामान्य आदमी है पहले द्वारपाल को ही पकड़ता है, तब राजा का संबंध बनता है। राज प्राप्त्यर्थाः द्वारपाला एवं भवन्ति, इसलिए राज प्राप्ति के लिए आपको द्वारपाल को ही ग्रहण करना पड़ता है। तथा यह पीति, ठीक उसी प्रकार से राजस्थानापन्न हार्द ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके द्वारपालों को खोज करना पड़ेगा, नहीं तो वो ही रोक देंगे। वो जैसे कहा गया ना, इसलिए अब बनारस जाते हैं तो क्या है, सबसे पहले साक्षी विनायक के जाना पड़ेगा। साक्षी विनायक के जाके घंटी बजाएंगे तब वो आपका हाजिरी लिखेगा, हाँ अमुक भगत जो है बनारस आया है, भगवान के दरबार में आया था, वो हाजिरी लिखते हैं, अटेंडेंस लगता है, उसका नाम साक्षी। इसलिए आपका आगमन का साक्षी है, इसलिए साक्षी विनायक को पहले प्रणाम करना। फिर वहां से जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो डुंडीराज गणेश मिलते हैं, और डुंडीराज खड़े होते हैं वहां रास्ते, फिर उनको प्रणाम करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, आपके कुछ पापों को दूर करके माँ के योग्य बना देते हैं। उनका दर्शन करने से बड़े वो टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं। देखा ना डुंडीराज कैसे, साक्षी विनायक को देखा नहीं, देखा कभी, तो फिर क्या बनारस के 50 बार गए यार, बेकार गए करके, आपको अटेंडेंस ही नहीं लगा, आपका जाना ही देखा। सबसे पहले साक्षी विनायक, उसके बाद डुंडीराज, उसके बाद आप जाइए माता के वहां अन्नपूर्णा, उसे जो है निवेदन करना पड़ेगा, भाई भोलानाथ का हमें दर्शन कराओ, नहीं तो उनका तो अभिशाप है, जो कैलाश में जाता है वो सब औरत हो जाते है ना। अन्नपूर्णा का अनुमति के बिना आप शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते, उनका दर्शन कर लीजिए, फिर विश्वनाथ का दर्शन होता है, लेकिन तभी पूर्ण फल नहीं मिल सकता, फिर वहां से और आगे बढ़ना पड़ता है। विशालाक्षी काशी का अधिष्ठात्र देवी का दर्शन करना पड़ता है। जब अधिष्ठात्री देवी का दर्शन पाए, फिर वहां से और आगे गेट पास मिलती है, चलो भाई अब धर्मेश्वर का दर्शन कीजिए, वो धर्म का स्वरूप है। पुण्य, आपके समस्त पुण्य प्रताप जागृत हो जाता है कि बनारस का आगमन का वास्तविक पुण्य प्राप्ति होती है धर्मेश्वर का दर्शन से। उसके बाद यहाँ से तो अपने पा लिया सब दर्शन, लेकिन मेन आदमी, मेन द्वारपालक है, तो मरने के बाद आपको जो है पासपोर्ट देने वाला है, वहां जाना पड़ेगा, काल भैरव भगवान। तो उनका दर्शन करोगे तो आप वो जब उनके नजर में आप आगे सब ये सब रूट होकर के आएंगे तब वो मानेंगे। ऐसे सीधे जाओगे तो वो भी नहीं मानते, वो कहते थे बदमाशी शॉर्टकट मार रहा है, सीधे मेरे पास आया, अरे इतना लाइन में जो खड़े हैं उन लोगों को सबको तो प्रणाम तो दिया नहीं है, तो सीधे आ गए आप, तो ठीक है, डंडा ऐसा देगा वहीं से सीधा आदमी भाग जाए। तो देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इसको कहते हैं सप्त चक्री काशी। ये 7 चक्र है, आपके शरीर के अंदर विद्यमान 7 चक्रों को इस रूप से बाहर प्रतिष्ठित किया है। अब उनके द्वारा जाओगे तभी आप सही सही ढंग से कुंडली जागरण पूर्वक सहस्रार चक्र पहुंच के शिव का अनुभूति, अद्वैत अनुभूति हो पाता है। अब आदमी इस सीक्रेट को जानता है नहीं, और सीधे गए भोलेनाथ के साथ धैर्य से जल चढ़ा दिया और भागे, सीधे काल भैरव दर्शन करके चल पड़े, कुछ नहीं होता है। क्रम है ना, उसी क्रम से तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते ये सब पहले जो है ये सब क्रम है आपका वास्तविक शिव प्राप्ति करने के लिए। तो वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए और यहाँ पर 5 लोग बैठे, ये 5 है आपके हृदय के पंच छिद्र, 5 तरफ उनके द्वार है, और उस द्वार के द्वारपाल है। कौन है, क्या है, सारा वर्णन करने जा रहे हैं। तस्सीति प्रकृतस्य हृदय सित्यर्था, इसलिए आप आगे भाष्य मंत्रार्थ में जा रहे हैं, तो हम लोग पहले मंत्र को पढ़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे तेजस्वित्व और अन्नाद्यत्व, तेजस्व और अन्नाद्यत्व ये 2 गुणों से विशिष्ट चक्षुरादित्य स्वरूप से अभिन्न प्राणाख्य ब्रह्म की उपासना करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तेजस्व गुण और अन्नाद्य गुण, इन 2 गुणों से विशिष्ट कौन है, चक्षुरादिन्न आदित्य। उस चक्षुरादिन्न आदित्य स्वरूप से अभिन्न है कौन, प्राण। इसलिए कहेंगे यस्य प्राण सुचि स प्राण, एक चक्षु स आदित्य, ऐसा
3 है ना, इसलिए वो पूर्व द्वार है। प्राण सुषि में पूर्व द्वार, तस्य तस्य हृदय से वह है जो पूर्व गायत्राख्य ब्रह्म उपासना में वर्णित जो हृदय ब्रह्म है, उस हृदय का 5 देव सुष 5 छिद्र हैं, जिसमें देवता लोग द्वारपाल बन के बैठे हुए हैं। सयोश्च प्राण सुषि, इसलिए वह है जो इस हृदय रूपी स्थान का प्राक माने पूर्व दिशा का जो छिद्र है। हृदय के पूर्व दिशा कौन सा होता है, हृदय का पश्चिम दिशा कैसे तय होगा? कहते भाष्यकार आगे बताएंगे, आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, पूर्व दिशा उगता सूर्य को देखते हुए खड़े हो जाए। अब जो आपके हृदय के जो सामने का भाग है, सीधा सूर्य को देख रहा है ना, ये पूर्व दिशा है। फिर आप यहाँ आएगा बाया दाया, है ना, दायना हो जाएगा दक्षिण दिशा, वाम हो जाएगा उत्तर दिशा, पीठ के हिस्से तरफ की जो हृदय का पिछला भाग वो हो जाएगा पश्चिम दिशा, और ठीक हृदय के ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्व दिशा, ये 5 दिशा। सूर्याभिमुख खड़े होने पर ही निर्णय होता है। अब निर्णय हो गया, एक बार निर्णय हो जाने के बाद में आप कहीं भी मुख करके बैठ जाओ, ध्यान करो। आपको मालूम है ये सामने पूर्व है, पीछे पश्चिम है, दायना दक्षिण है, बाया उत्तर है, और ऊपर की ओर पूर्व है। ये आप जानते हैं, किसी दिशा में बैठ जाओ तो वहां संशय नहीं होगा। स प्राण, यहाँ कौन देवता है? कहते जुदारे वह प्राण है, वही चक्षु है, वही आदित्य है, वही यह तदेत तेजो अन्नाद्यम, वही यह तेज अन्नादि रूप गुणों से विशिष्ट इत्युपासित। ऐसी उपासना करें तो उससे क्या होगा? तेजस्वी अन्नादि होती है एवं वेद गौण पर बता रहे हैं, इसे तेजस्वी और अन्न का भोक्ता हो जाता है वो उपासक। तस्य हवा इत्यादि न गायत्री किस ब्रह्मण उपासनांगत्वेन द्वारपाल गुण विधानार्थम आरभ्यते इत्यादि तस्येति प्रकृत से हृदय एतस्य अनंतर निर्दिष्ट से मैंने वह है जो अभी पूर्व में जो निर्दिष्ट था। हृदयाकाश हृदय का पंच संख्या का देवानाम सुषेदे देव सुष, तो आपका गेट है नहीं, वो जीव सुषि तो है नहीं कोई, सब देवताओं का गेट है, आपका तो कोई द्वार ही नहीं। इसे क्या करना पड़े? आप जब तक उनको प्रसन्न ना कर दो जाने ना देवा, आपको कोई टिकट नहीं मिला, नहीं होता है ना, कहीं कार्यक्रम में है टिकट लगा हुआ है, आपको टिकट ही नहीं मिली, कोई सब हो गया हाउसफुल, तब क्या करोगे आप? किसी वीआईपी का पूछ पकड़ना पड़ेगा, या नहीं? एक ही रास्ता है, कोई वीआईपी को पकड़ो, वीआईपी का द्वार पकड़ लोगे ना, फिर वो वीआईपी का हमारा आदमी है, हाँ ठीक है साहब चलो आप भी चलो। वीआईपी कह दे हमारा है, फिर एमएलए कह दिया कोई मंत्री है वीआईपी, और उसका आप पूछ पकड़ लिए है, वो कह देता है हमारा है ना। एक बार ऐसे ही हुआ कि कहीं एक नौकरी लगनी थी किसी की, लोग लगे थे, कई लोग लगे इंटरव्यू में, कॉलेज की इंटरव्यू थी प्रोफेसर का, और प्रिंसिपल साहब ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, लड़का गधा है बोल दिया उसको। ठीक है भाई गधा है, चलो कैंसिल हो गया, तो चला गया। फिर वो सोचा, बड़ा बुद्धिमान लड़का था वो सोचा कि भाई ये तो हम तो कोई गधे कर दिया, इतने बड़े रीडर से मैं पीएचडी कर रखा हूँ, सब कर रखा हूँ, उसका हमको ऐसा बोल दिया। तो उसने कोई बात, वो दूसरे दिन से ही प्रिंसिपल के घर जाने आने लगा, और मैडम साहब को प्रणाम करता था। साहब से मिला ही नहीं, प्रिंसिपल से मिला ही नहीं, तो मैडम को खुश कर दे गया। अब फिर इसने सोचा आज पता नहीं आजकल क्या हो गया, हमारे बीबी हमसे सब्जी भी नहीं मंगाती, कहती कुछ नहीं। पूछा उसने बीबी से, भाई क्या बात? एक बढ़िया लड़का आ रहा है, वो जो है सब लाता है, सब काम कर रहा है, इस्त्री करवा देता है, कपड़े ले जाता है, आयरन करवाता है, सारा काम कर दे रहा है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। कौन है क्या पूछा भी नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन डालने के बाद मैडम को कहा कि ऐसे ऐसे है, आप कृपा करें। तो हम तो जिंदगी भर सेवा भी करते रहेंगे, फिर भी ये मत सोचे नौकरी लग जाए तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप थोड़ा साहब को कह दीजिए, ठीक है? तो साहब को कह दिया। साहब ने है कौन भाई, साल भर से तो लगा हुआ था बेचारा, है कौन दिखाओ तो लड़के को खड़ा कर दिया, हमें तो वही था दादा। और वह क्या है, चलो ठीक है तो कोई बात है, चलो बेटा आ जा, तो इंटरव्यू में देखा था। जब इंटरव्यू में गया तो उसको पास कर दिया। अब अन्य लोग जो थे उन्होंने कहा साहब
पिछले बार तो सबने गधा कर दिया, और सात बार घोड़ा कैसे हो गया? अरे भाई पहले वो दूसरे का गधा, तब मेरा गधा है और मेरा है, फिर इसलिए पास अब भी गधा ही है, लेकिन मेरा गधा है ना, अब दूसरे का नाम तक कर और मेरा, इसलिए वो पास है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। जब तक आप दूसरे का रहोगे ना, अपना रहोगे, अपने पत्नी का रहोगे, अपने बच्चों का रहोगे, दूसरे का रहोगे, तब तक कोई नहीं पूछेगा। आप इन देवताओं का हो जाएंगे, फिर देवता लोग कहेंगे मेरा गधा है, मेरा बकरा है, इसलिए अलाओ चलो अंदर जाओ, अपने आप छूट मिलेगा। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, इनका गधा होना पड़ेगा, तब जा करके रास्ता खुलेगा मुक्ति का, नहीं तो रास्ता खुलती नहीं मुक्ति। इसलिए लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है। कैसे पता चला? तुमको अंदर जाने नहीं दिया गया है, तो गेट बंद है। आप ध्यान करने के लिए प्रयास भी करेंगे, आप बैठ गए, मन और बुद्धि प्रयास कर रहा है, कहाँ करेगा? अरे हृदय में जाना पड़ेगा ध्यान करने ना, और वहां सारे गेट बंद, इस ध्यान होता है, बैठे रह जाते 5-5, 4-4 घंटा, सीरियल पर सीरियल चल जाता है, और फिर बाहर आके बोलते कुछ नहीं, कहने के लिए 6-6 घंटा बैठ रहे हैं और 0 का 0 है। कारण क्या है? ये द्वारपालों को आपने कभी प्रसन्न किया नहीं, इनको घूस पानी दिया नहीं, इनका गधे बने नहीं, इसलिए एंट्री मिली नहीं। अब एंट्री मिल जाएगी, इसको पकड़ो। इसलिए कहते हैं इनका में क्या करना है, ये देव सुशी है, वहां कोई जीव सुशी है नहीं। स्वर्गलोक प्राप्त द्वारा छिद्राणी, वास्तव में स्वर्गलोक शब्द से आने ना परमात्मा विषय, तो टीका में है स्वर्गलोक शब्द परमात्म विषय। कैसे पता चला? स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्व विमुक्ता इति श्रुत्यंतरा, स्वर्गम लोकम एव, स्वर्गलोक ही है, क्यों? इस इत ऊर्ध्व, इससे आगे विमुक्त है, कुछ भी नहीं, मुक्ति है। इसका मतलब यहाँ स्वर्गलोक शब्द का अर्थ ब्रह्म मोक्ष। इस स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार छिद्राणी, और ब्रह्मलोक रूपी स्वरूपता लोक की प्राप्ति के द्वार के सदृश द्वार होता छिद्र है। देव ही प्राण आदित्यादि भी, देवता कौन? प्राण आदित्यादियों के द्वारा रक्षमाणानी, तो प्राण आदित्यादि के द्वारा रक्षित किए जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अतो देव सुषय, इसलिए इनका नाम देव सुषी हो गया। तस्य स्वर्गलोक भवनस्य तारस, जो ब्रह्म का भवन कौन है? हृदय, हृदय रूपी भवन का, हृदय, इसलिए अर्थ कर दिया उस ब्रह्मलोक रूपी भवन का, माने हृदय का। तो स्वर्गलोक कौन है? परमात्मा ब्रह्म, उसका जो भवन माने हृदय स्थान, यह प्रांग सुषी, उसका जो पूर्व दिशा का छिद्र है। पूर्व दिशा का छिद्र का मतलब पूर्वाभिमुख, प्रागतम छिद्र, पूर्वाभिमुख होकर जब बैठ जाओगे तब उस हृदय का जो प्रागत छिद्र, पूर्व दिशा की ओर जो विद्यमान छिद्र है, वही यह छिद्र द्वारम स प्राण, वह प्राण ही है। तस्तः तेन द्वारेण यह संचरती, क्योंकि उसी में स्थित होकर उसी द्वार के द्वारा ये संचार करते रहता है, उसी में रह करके उसी द्वार के द्वारा मुख्य रूपेण प्राण का संचार होता है। प्राण से या वायु विशेष लेना, प्राण अपान उदान समान व्यान में से विशेष लेना प्राण मात्र को, जो 5 है ना, यहाँ पर भी एक एक द्वार में एक एक वायु बताने जा रहे हैं, एक एक द्वार में एक एक वायु अलग अलग बताएंगे। इसलिए यहाँ मुख्य प्राण नहीं ले लेना, 5 प्राणों में से जो एक वो प्राण है, 5 प्राणों में से एक जो वो प्राण है, वायु विशेष है, इसलिए कह दिया। सब प्राक अनिति प्राण, उसका नाम प्राण क्यों पड़ा? क्योंकि उसका नाम वो प्राक अनिति, प्राक बने पूर्व दिशा की हो रही अणानात्मक प्राणानात्मक क्रिया को करने वाला होने से उसका नाम प्राण। तेनैव संबद्धम अव्यतिरिक्तम तच्चक्षु, उसी के द्वारा संबद्ध, उससे अभिन्न होकर के, अव्यतिरिक्त बने उससे अभिन्न होकर के वस्तु कौन होता है? अपना मुख्य इंद्रियों में कार्य करने वाला चक्षु ही है। तथैव कहते हैं स आदित्य, और उसको भी क्या कर देना? 22 गोलक को उसका अनुग्रह देवता से भेद कर देना। तो पूर्व दिशा का छिद्र का संबंध चक्षु से,
और चक्षु का संबंध आदित्य से, अतएव इस पूर्ण दिशा के क्षेत्र का अभिमानी देवता आदित्य हो गया। आदित्य वही बाह्य प्राण, ऐसा लिखा भी है। आदित्य वही बाह्य प्राणी श्रुते है। चक्षु रूप प्रतिष्ठा क्रमण हृदय स्थित, चक्षु रूप प्रतिष्ठा का माने उसके अनुग्रह, अनुग्रहीभूत कौन है? अनुग्रह के आदित्य, अनुग्रही चक्षु, उस चक्षु रूपी जो अधिष्ठान के माध्यम से मानव एक तरह से यहाँ स्थित है। स आदित्य कस्मिन् तिष्ठति चक्षुषी। शाकले ब्राह्मण में बृहदारण्यक में आता है, वहां पर कहा गया वो आदित्य किससे प्रतिष्ठित है? पूछा उसने, तब जवाब में कह दिया चक्षुषी, चक्षु प्रतिष्ठित है इत्यादि ही वाजसने के इत्यादि बृहदारण्यक परिषद में कहा हुआ है। इसे प्रमाण दिया ताकि जो है प्राण अभिन्न चक्षु, चक्षु अभिन्न आदित्य तब स्थापित करने के लिए। प्राण वायु देवतैव ही एका चक्षु आदित्य सह आश्रयेण। प्राण वायु का जो विशेष प्राण है, उस विशेष प्राण वायु की जो देवता वही चक्षु है, वही आदित्य है और एक है। स आश्रयण, आश्रय के साथ अभेद करता हुआ, आश्रय और आश्रित का अभेद करते हुए कह दिया गया जो प्राण वायु देवता है वही आदित्य है, वही चक्षु रूप अधिष्ठान में अनुभव होता है, वह उस पूर्व दिशा के द्वारपाल है। वक्षति च, इसलिए आगे कहेंगे भी प्राणाय स्वाहेति उत्तम हवि सर्वम में तर्पयति। प्राणाय स्वाहा ऐसे जब डालोगे तो हुत जो हवि है वह सर्वम में तत्, वह संपूर्ण चीजों को तृप्त कर देता है। 5:19 में आएगा। तदेतत् प्राणाख्यम स्वर्गलोक द्वारपाल ब्रह्म, वह है जो प्राणाख्य है वह भी स्वर्गलोक ब्रह्मलोक ब्रह्मरूपी स्वरूप के द्वारपाल होने से वह भी ब्रह्म ही है। प्राणाख्य ब्रह्म मतलब प्राणोपाधिक ब्रह्म ऐसा नहीं। स्वर्गलोकम प्रपित्सो तेजस्वी एतत् चक्षुरादित्य स्वरूपेण अन्नादित्वाच्च सवितुः तेजो अन्नाद्यमित्याभ्याम गुणाभ्याम उपासीता। इसे स्वर्गलोकम प्रतिपित्सो, यह जो ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करना चाहता है, स्वर्गलोक का अर्थ बता चुके हैं यहाँ इस प्रकरण में, ब्रह्म है परमात्मा, उसको प्राप्त करने का जो इच्छुक है, प्रपित्सो में प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है वह तेजस्वित्व एक गुण है, वह तेजस्वित्व एतत् चक्षुरादित्य स्वरूपेण अन्नाद, वो चक्षुरादित्य स्वरूप के दृष्टिकोण से कह दिया तेजस्वित्व, और अन्नादित्व सवित्व, और अन्नाद भी सविता ही है, उनको देने वाला और उनको खाने के पचाने के सामर्थ्य प्रदान करने वाला वह आदित्य ही है। अन्नादित्वाच्च सवितुः, इसे उस आदित्य में दो गुण है, प्राणाख्य ब्रह्म जो देवता भूत आदि से भिन्न चक्षु रूपी अधिष्ठान में दिख रहा है, वो जो है ना वह तेज और अन्नादि रूपी इन दो गुणों से उस आदित्य की उपासना करनी चाहिए। उपासना करने वाले को गौण फल रूप में क्या मिलेगा? तथा तेजस्वी अन्नादश्च आमयावित्व रहितो भवति, वह तेजस्वी होगा, अन्नाद होगा। इसका तात्पर्य क्या है? भाष्यकार कहते हैं आमयावित्व रहितो भवति, रोग आदि से रहित हो जाता है। आमय कहते हैं रोग को, उससे रहित हो जाता है, रोगवान नहीं होता, रोगवत्व से रहित हो गया। यह एवं वेद तस्सिद्ध गुण फलम, जो ऐसा जानता है उसके लिए गौण फल, क्योंकि मुख्य फल चाह क्या रहा? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपासना कर रहा है, इसलिए मुख्य फल तो ब्रह्म लोक को जा करके ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। लेकिन गौण फल यही होगा, वह यहाँ पर तेजस्वी होगा, अन्नाद होगा और रोग रहित हो जाएगा। उपासना वशीकृत द्वारपः स्वर्ग लोक प्राप्ति हेतु मुख्यम च फलम, आगे ना उपासना के द्वारा वशीकृत जो द्वारपाल है वह स्वर्लोक प्राप्ति के साधन हो जाता है और तो ब्रह्म प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसे ब्रह्म प्राप्ति ही मुख्य फल हो गया। अथव्यस्य दक्षिण सुषि सव्यानस तत्श्रोत्रगम स चंद्रमास तदेतत् श्रीश्च यशश्चित्युपासीत श्रीमान यशस्वी भवति एवं वेद। अथ यस्य दक्षिण सुषि, तीसरे जैसे हृदय रूपी ब्रह्म के स्थान भूता तत्व का जो दक्षिण दिशा का छिद्र है, सव्यान वो व्यान वायु का दिशा है।
व्यान वायु का वहां व्यान वायु ही वहां द्वारपाल है, अर्थात व्यान वायु का अभिमानी देवता। और उसको अभिन्न हमें कहां से करना है? चंद्रमा से। कैसे करोगे? सा चंद्रमा कैसे? तच्छ्रोत्रम, श्रोत्र रूपी अधिष्ठान है। इस व्यान वायु का संबंध श्रोत्र इंद्र से है, और श्रोत्र इंद्र का संबंध उसका अभिमानी अनुग्राहक देवता चंद्रमा से संबंध है। अतएव इस द्वारपाल कौन है? व्यानाभिन्न चंद्रूपी देवता। व्यानाभिन्न चंद्रूपी देवता कहाँ अधिष्ठित होकर गए? श्रोत्र में अधिष्ठित। जैसे पहले कहा था प्राणाभिन्न आदित्य देवता चक्षु में अधिष्ठित होता हुआ आपकी पूर्व दिशा का द्वारपाल है, उसी प्रकार से ज्ञानाभिन्न चंद्र देवता ही श्रोत्र में अधिष्ठित होकर के आपके दक्षिण दिशा का द्वारपाल समझो। और उसमें भी दो गुण है, श्रीश्च यशश्च इति। श्री और यश रूपी इन दो गुणों से विशिष्ट होकर के श्री एवं प्रसिद्धि, यश का तत् प्रसिद्धि, इन दो गुणों से युक्त होकर के ही व्यानाभिन्न चंद्र देवता की उपासना करने से आपका दक्षिण द्वार श्रोत्र द्वार जो है अधिष्ठित होकर वह देवता आपको दक्षिण द्वार खोल देता है। वह निश्चय ही विभूतिमान और यशस्वी हो जाता है। जो कोई भी इस प्रकार का है व्यक्ति वह श्रीमान और यशस्वी हो जाता है। उपासक भी गौण फल है। अथ युवस्य दक्षिण सुषि तस्थ। अच्छा, यहाँ एक पूर्व पन्ने में कहे आनंद गिरी का तीसरी पंक्ति में अशुद्धि है, इसमें टिप्पण भी है, 2 नंबर उसने स्पष्ट कर दिया है। नहीं चक्षुषा में न नहीं होनी चाहिए, वहां पर स ही चक्षुषा होनी चाहिए। स न के जगह पर स होना चाहिए। ये बात 2 नंबर टिप्पणी में समझा दिया है। नहीं इत्यादि अनन्वित अयुक्त पाठ, वहां पर एक और जोड़ देना टिप्पणी में अयुक्त पाठ। नहीं इत्यादि अनन्वित अयुक्त पाठ सही व पाठम प्रकल्प्य, इसलिए क्या करना? सही ऐसे पाठ की प्रकल्पना करनी पड़ेगी। सही चक्षुषा प्राण से संबंध यदि पूर्वोक्ति शेषत्वेन व्याख्येयम्। अथ यो से दक्षिण सुषि तस्थ, जो ये दक्षिण सुषि है उसमें स्थित होकर के वायु विशेष कौन है? तस्थ वायु विशेषा स वीर्योत कर्म कुर्वन् विगृह्य प्राणापानो नाना वाणी व्यान। व्यान का 3 व्युत्पत्ति कर रहे हैं। वीर्यवत कर्म कुर्वन्निति व्यान, वीर्यवत कर्म को करता हुआ रहने वाले का नाम व्यान है। विगृह्य व प्राणापानो, विगृह्य व प्राणापान अथवा प्राण और अपान को अलग करके रखने वाला है। प्राण को ऊपर की ओर खींच के रख रहा है, व्यान को नीचे की ओर रखा है, दोनों को मिलने नहीं देता, तो ऐसा बना के रखने वाले का नाम व्यान है। नाना व अनिति अथवा नाना रूपेण मैंने नाना गति को प्राप्त सर्वपूर्ण शरीर में हरेक नाड़ी में व्याप्त होकर के जो गमन करने वाले का नाम व्यान है। तत्संबद्धम एवं तत्श्रोत्रम, उससे संबद्ध वस्तु ही इस शरीर के अंदर विद्यमान आपका श्रोत्र इंद्रिय है। श्रोत्रम मान इंद्रियम तथा चंद्रमा, और उसका अभिमानी देवता चंद्रमा है। आध्यात्मिक प्राण से एक वृत्ति एक करणम बाह्याच एक देवता। यहाँ पर क्या समझना है मैं ऊपर से बता रहा हूँ। जो आध्यात्मिक प्राण है आपके हैं 5 प्राण, उनमें से एक प्राण को लिया आपने क्रम से लेना है। प्राण व्यान समान उदान सब बोलेंगे, एक प्राण लेनी है। प्राण की एक वृत्ति, मुख्य प्राण की 5 वृत्ति में से एक ही प्राण से एक वृत्ति। फिर उसका संबंध क्या करना? एक कर्ण, एक कर्ण, और उसका संबंध एक बाह्या देवता। हाँ, और इस पर ये तो त्रयम प्रतिक्षेत्र, ये तीनों का प्रत्येक क्षेत्र संबंध जोड़ता हुआ अनुचिंतनीय भाव। ऐसा ही ध्यान करना चाहिए इसका तात्पर्य। और इसका विस्तृत विचार आपको जो है और भी स्पष्ट आएगा 5:19:1 से लेकर के 5:23:2 तक। इसी छांदोग्य उपनिषद का 5:19:1 से 5:23:2 तक विस्तृत विवेचन किया जाएगा। अथयोस्य श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमाश्च दिशोदय है। कहा भी है
श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्च चंद्रमाश्च श्रोत्र के द्वारा ही श्रोत्रोपाधिक ब्रह्म ही अप्रकारणीभूता दीप और चंद्रमा के रूप में उपस्थित है। इत्य श्रुति भी प्रमाण है। स आश्रयो पूर्वत, यहाँ पर भी आश्रयों के सहित समझ लेना। पूर्वत तदेत श्रेष्ठ विभूति ही श्रोत्र चंद्रमसोर ज्ञाना, कदे श्री से विभूति ले लेना। यश तो प्रसिद्धि है, उसको यहाँ बताया नहीं, इसलिए जान करके यश भी ले लीजिएगा। श्रोत्र चंद्र ज्ञानात ज्ञानान्य हेतुत्वम अतः ताभ्याम श्रुत। श्रोत्र और चंद्रमस ज्ञान अन्य हेतुत्वम, श्रोत्र चंद्रमा की जो उपासना अन्न का साधन होता है। अतः ताभ्याम श्रुतम, और इसलिए ही वो जब अन्न हुआ बहुत तो ऐश्वर्य प्राप्त हो गई, है ना। अधिकाधिक अन्न आदि संपन्न व्यक्ति ही अधिकाधिक ऐश्वर्य संपन्न माना जाता है। इसे कहते हैं ताभ्याम श्रुतम, उनके द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ज्ञानान्न वदश्च यशा, ज्ञान और अन्न वाले का ही यश भी होता है। यश मने ख्याति भवती थी। इससे भी आगे का व्याने त्रिपति इत्यादि वाक्य शेष दिया है। पूर्वत है, पूर्वत का तात्पर्य स आश्रय, पूर्वत का तात्पर्य 5:19 में जाना पड़ेगा, नहीं 5:20 में, पहले 5:19 में गए थे, अब इसलिए व्यान त्रिपति दिया नीचे, व्याने त्रिपति इत्यादि वाक्य शेषा। व्याने त्रिपति ये 5:20 का है। तदे व्यानाख्यम ब्रह्म श्रेष्ठ यशस्याभ्याम गुणाभ्याम उपासिता, ऐसा है जो व्यानाख्य ब्रह्म है उसको श्री और यश रूपी गुणों से उपासना करनी है। कहा? श्रोत रूपी इंद्रिय में और चंद्रमा रूपी देवता को लेकर के। चंद्रमा रूपी देवता से अधिष्ट श्रोत इंद्रिय रूपा जो है व्यान वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म ना, तारस ब्रह्म की उपासना हमें करना है। उससे श्री और यश के गुण को लेकर किया तो फल क्या हुआ? गुणद्वय वाले का ध्यान करने से गुणद्वय फल भी मिला। यशो हितुत्वाद यशस्तम अधत्ताभ्याम गुणाभ्याम उपासित, यश का कारण होने से यशस्वी उसके अंदर गुण विशेष हो गया, इसलिए दोनों गुणों से उसकी उपासना करना चाहिए इत्यादि समान। जैसा उपासना करेगा ज्ञानाख्य ब्रह्म का उसका फल भी क्या मिलेगा? यश और श्री दोनों मिल जाएंगे। अथ प्रत्यंशुषी स्वपान सावाक स्वग्निश तदेतद् ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्यमित उपासीत ब्रह्म वर्चसी अन्नादो भवति एवं वेद। अतः प्रत्यंशुषी, इसलिए वह जो पश्चिम दिशा का छिद्र है स्वपान, उसका जो वहां विद्यमान वायु विशेष की वृत्ति कौन सी वृत्ति है? अपान वृत्ति है। वह अपान वृत्ति का संबंध वाग इंद्रिय के साथ सोग्नि, और उसका अभिमानी देवता है अग्नि। तदेतद् ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्यम, यह ब्रह्म वर्चस है। और पहले अन्नाद था, अब अन्नाद्य, पहले अन्नादत्व था गुण, या अन्नाद्यत्व गुण है। यहाँ पर दोनों में अंतर ध्यान रखना है। और ब्रह्म वर्चसी रूपा गुण मिलता है। इत्युपासित, उसका लाभ क्या होगा? ब्रह्म वर्चसी अन्नाद भवती, ब्रह्म वर्चसी होता है। और लेकिन फल में क्या बोल दिया? अन्नाद्यम भवती नहीं, अन्नादो भवती। अतः प्रत्यंशुषि ही पश्चिम, वह जो पश्चिम दिशा का छिद्र है। तस्थ वायु विशेष, उसमें सिर्फ जो वायु विशेष कौन है? अपान। उसका काम क्या है? सब मूत्र पुरुषादि अपने अपनयन अधो अनिति अपान, मूत्र पुरुष आदि का अपनयन करता हुआ नीचे की ओर जाने वाला होने से उसका नाम अपान पड़ गया। सा तथा वा, और वह जो अपान वायु वृत्ति विशेष का जो करणभूत वस्तु हो गया वाग इंद्रिय, तत्संबंधा, उसका साथ उसका संबंध होने से। तथा अग्नि तदेतद् ब्रह्म वर्चसम, उसका भी संबंध किसके साथ है? अग्नि। तथा कर दिया, उसके संबंधी अग्नि है। सो अपान संबंध यथा चक्षुष श्रोत्र से प्राणत्म व्यानत्म च उक्तम तथा वाग अपानो भवती, वाग अपान है। इससे क्या प्रमाण है? बाघ में आएगा अपाने तृप्यति, 5:21 में अपाने तृप्यति। जब अपान है स्वाहा करोगे अपान तृप्त हो जाता है। अपान वायु तृप्त होने से क्या होगा? वाक तृप्त होता है। वाक तृप्त होने से क्या होता है?
कहते हैं वहां पर अग्नि तृप्त हो जाता है, इत्यादि इत्यादि वहां पर आने वाला है। कहा 5-21 जो में इत्यादि कह रहे यहाँ पर भी आपको ग्रहण करना, इसलिए कहते हैं संबंधात तथा अग्नि के कहकर छोड़ दिए। तद ब्रह्म वर्चस्व पर फल में चले गए। वह यह जो है देवता ब्रह्म वर्चस्व रूपी गुण से विशिष्ट है। ब्रह्म वर्चस्व से क्या लेना है यहाँ पर? तो कहते वृत्ति स्वाध्याय निमित्तम तेजो ब्रह्म वर्चस्व, जो पढ़ा लिखा हुआ, जो स्वाध्याय शास्त्राध्ययन जो किया हुआ है, तन निमित्तक जो तेज विशेष है उसका नाम ब्रह्म वर्चस्व है। अग्नि संबंधात वृद्ध स्वाध्याय, क्योंकि जब पढ़ा लिखा हुआ शास्त्रों का संबंध अग्नि देवता से ही है, इसलिए प्रसन्न रहेगा। आपका सारा ज्ञान भी अपने से ठीक ठिकाने पे लगा रहता है। इसलिए अग्नि ठीक होनी चाहिए। अग्नि देवता प्रसन्न है तो आपको समस्त चीजें प्राप्त हो जाता है। और ये छांदोग्य में इसलिए आगे आएगा, इसके बाद ही उपकोष विद्या देखेंगे आप। वो अग्नि की सेवा करते हैं तो अग्नि उनको सब कुछ ज्ञान दे देता है, चतुष्पाद ब्रह्म ज्ञान दे देता है। इसलिए अग्नि ज्ञान का साक्षात संबंधी है। और यहाँ पर भी श्वेत केतु के मामले में भी सब जगह में आता है, पर उसको कभी 15 दिन भोजन छोड़ दो, क्या हुआ? सब वे छात्र। क्यों? जो पेट में विद्यमान अग्नि है, कक्षाग्नि, वो मंद हो गया, वो अग्नि दीप्त ही नहीं। इसे स्मृति में कुछ नहीं। इसलिए जिसके अग्नि तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण का मतलब ये नहीं कि पेटू हो, वो पेटू हो जाएगा तो अच्छा तमोगुणी खाते जाएगा और दिमाग भी तमोगुण हो जाएगा। अग्नि तीक्ष्ण होने का मतलब ये नहीं कि तीव्राग्नि, तीव्राग्नि और तीक्ष्णाग्नि में बहुत अंतर है। अग्नि तीव्र है वो बहुत खाएगा और सोते रहे, फायदा कुछ नहीं उससे। अग्नि तीक्ष्ण, जैसे इसको समझना है, एक अग्नि बाहर देखते हैं बहुत तेज अग्नि चल रहा है, लकड़ी का धक 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 जल रहा है, वो तीव्र अग्नि। लेकिन दूसरा अग्नि होता है, आपने देखा गैस वेल्डिंग वाला अग्नि नहीं, आर्क वेल्डिंग वाली अग्नि को देखिए कितना तीक्ष्ण है वो, लेकिन काम ऐसा बेजोड़ कर देगा जो बाह्य अग्नि कर। आप बाह्य अग्नि को जितना भी तेज कर दीजिए और दो लोहा को वेल्ड करने की कोशिश करो, वेल्ड हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन वेल्डिंग वाला वो जो अग्नि विशेष है, इतना तीक्ष्ण है, वो दोनों लोहा को ऐसे गला के किनारे में जोड़ देता है कि बस पका। ये तीक्ष्ण और तीव्र अग्नि में अंतर है। तीव्र अग्नि आपको पेटू बनाता है और तीक्ष्ण अग्नि आपको ज्ञान देता है। सात्विक आहार से जो बना हुआ अग्नि, सात्विक आहार सुदीप्त जो अग्नि है उसको तीक्ष्ण, और राजसी तामसी आहार से दीप्त अग्नि है वो तीव्र अग्नि। इसलिए सुदीप्तात कहा गया मुंडकोपनिषद। नहीं, सुदीप्त होनी चाहिए। इसलिए सात्विक आहारों की गणना गीता की। सात्विक आहार क्या है? उससे क्या होगा? सात्विक सुख मिलेगा, सात्विक मन बनेगा, सात्विक ज्ञान होगा, सारा सात्विक बनेगा। उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं। वृत्ति स्वाध्याय निमित्त तेज कौन है? ब्रह्म से अग्नि संबंध से वृत्ति स्वाध्याय से अन्न ग्रसन हेतुत्वाद अपान से अन्नाद्यत्वम। अन्न का ग्रसन का कारण भी है। यदि अपान वायु का ठीक ना हो, जैसे मुंह में जल डालोगे या कुछ भी डालोगे, क्या होगा? बाहर फेंक जाएगा। वो अपान वायु के कारण से आप मुंह में जो डालते हो नीचे पेट तक चला जाता है और नीचे जाते ही रहता है। पकते पकते पचते 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 से बाहर निकलने तक वो नीचे ही जा रहा है। जो सारभूत है वो वापस व्याप्त हो जाता है शरीर में समान वायु की कृपा से। नहीं तो सार आसार सब कुछ नीचे से निकल जाएगा। बताइए, सब कुछ चला जाता है। समान वायु ठीक है, वो सार को लेकर सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जो असारभूत वस्तु वो निष्कासित कर देता है। इसलिए अपान वायु का काम यही है, ऊपर से आपने जो डाला उसको नीचे पार कर देना है, वैसे ही जा रहा। इसलिए कहते हैं अन्न ग्रसन हेतुत्वात् अपान से अन्नादित्व। इसलिए उसे अन्नादित्व गुण भी है विद्यमान। समान मन्यत, भाग्य सब समान समझिए। अर्थात उपासना करने वाले को वही गुण मिलता है। अर्थात अपानाख्य ब्रह्म, अपानाख्य ब्रह्म कैसा है? यहाँ पर वाग रूपी अधिष्ठान में अधिष्ठित अग्नि देवता से अभिन्न रूपा जो ज्ञानाख्य ब्रह्म की जो उपासना ब्रह्म गुण और अन्नादित्व गुणों से विशिष्ट उपासना करता है, वह भी अंत में ब्रह्म वर्चस्वी और अन्नादि होते हुए
दृष्ट फल को प्राप्त करता हुआ अदृष्ट फल को ब्रह्मलोक की द्वार की प्राप्ति उसे हो जाती है। अतयोस्युदं सुषि स समानः तन्मनः स पर्जन्यस् कीर्तिश्च विष्टिश्च इति उपासीत कीर्तिमान विष्टिमान भवति य एवं वेद। अथयोस्य इत्यादि अथ योस्य रेड कलर है अथयोस्य उदं सुषि, इसे जो हृदय का जो उत्तरवर्ती छिद्र है ना उसमें स्थित कौन है? समान वायु है। वह समान वायु उत्तर दिशा की, और उसका अभिमानी इंद्रिय यहाँ पर से तत्संबंधी इंद्रिय कौन है? मन है। और मन का अभिमानी देवता या संबंधी देवता है वृष्टि पर्जन्य। वही यह समान संजक ब्रह्म कीर्ति एवं कांति है। वह यह जो समान संजक ब्रह्म है जो कि मन रूपी आश्रय में अधिष्ठित होता हुआ वृष्टि रूपी देवता से संबंधित होकर विद्यमान है। वह दो गुणों से विशिष्ट है, कीर्ति रूपा गुण और वृष्टि में कांति रूपा गुणों से विशिष्ट है। इसलिए यहाँ पर लिया जाए इस तरह से कि समान तृप्यति मनसी तृप्यति, मनसी तृप्यति पर्जन्य तृप्यति इत्यादि करके आगे में जा करके 5:22 में कहने वाले हैं। उसके साथ संबंध ध्यान रखते हुए यहाँ पर इस तरह से समन्वय कर भाष्यकार कह रहे हैं। मूल में भी ऐसे मन और वृष्टि को पर्जन्य को लिया गया। आनंद दिया भी है मंत्रों को। समान तृप्य श्रुतिर्ग्राह्य तत्संबद्धमिति मनसी तृप्यति पर्जन्य तृप्यति इत्यादि वाक्य शिष्य आश्रित्य। वाक्य शिष्य में वही है, यहाँ वाक्य शिष्य में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, 5:22 में मिलेगा वाक्य शिष्य। तात्पर्य इसका उसके साथ संबंध कर दिया है। तो ऐसा उपासना करने वाले को फल क्या मिलेगा? वह भी कीर्तिमान होगा और कांतिमान हो जाएगा। आतवैसे उदं सुशीर उदक गदह सुशी, उत्तर दिशा की ओर विद्यमान जो छिद्र है द्वार है, तत्स्थो वायु विशेष, उस द्वारस्थ इस द्वार के माध्यम से समस्त शरीर में संचार करने वाला वायु विशेष का नाम क्या है? अशित पीते समम नेति समान। खाया पिया पूरे शरीर में समय पर समान रूपेण नयन करके जो वितरण करने वाले का नाम समान है। तत्संबद्धम मनो, और तर समान वे संबद्ध है मन रूपी अंतःकरण। उसका अभिमानी देवता संबंधी देवता हो गया सपर्जन्यो वृष्टियात्मको देव। वृष्टियात्मक देवता ही लेना, बारिश को नहीं लेना सीधे। पर्जन्य निमित्त क्यों कहते हैं पर्जन्य निमित्ताश्च आपः इति, क्योंकि पर्जन्य निमित्ता च आपः, पर्जन्य निमित्तक ही जल होता है। बारिश हुआ तो जल हुआ, जल नहीं हुआ तो बारिश कैसे? बारिश नहीं होगा तो जल कहाँ से आ जाएगा? बारिश के कारण से ही जल की जो है सर्वत्र व्याप्ति है। मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदय है। इसे मन का संबंध वृष्टि से हुआ कि नहीं हुआ? कि मन के द्वारा सृष्ट है जल और वरुण देवता, अर्थात जल और वरुण देवता उसके अभिमानी होकर के संबंधित हो जाता है। तदेतत् वह है जो कीर्ति इत्यादि मनसो ज्ञान से कीर्तित्वा, मन के द्वारा ज्ञान के कारण से आपको कीर्ति प्राप्त होता है। अतः मन में एक कीर्ति नामक गुण है। आत्म परोक्षम विश्रुतत्व कीर्ति यश, जो आपके परोक्ष रूप में विश्रुत है वो यश। यश और कीर्ति में अंतर क्या वो बता रहे। यश वो चीज है जो पहले आया हुआ है, पहले उपाधि में था यश। तो यश का तात्पर्य है जो आपके पीठ के पीछे लोग आपकी प्रशंसा करते, वो हो गया आत्म परोक्ष। आत्म परोक्ष मैंने आपके अपने परोक्ष रूपेण विश्रुत जो कीर्ति है वो यश है। स्वकर्ण संवेद्य विश्रुतत्व, और आपके अपने सामने लोग वास्तव में चामचागिरी चापलूसी के कारण से नहीं, अरे आप महान ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा नहीं। वास्तव में जो कहते हैं वो जो स्वकर्ण संवेद्य भूता जो विश्रुति है, प्रशंसा है, कीर्ति है, उसका नाम है कीर्ति शब्द लेना है। विष्टि कांति देहगतम लावण्य, यहाँ देहगत ले जाए। कांति शब्द से देहगत लावण्यता सौंदर्यता बढ़ जाता है, उसका एक चमक आते विशिष्टता उसके अंदर दिखाई देती है। तदृश कीर्ति संभवात कीर्ति चेती, इसलिए मन के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के माध्यम से कीर्ति की संभावना को देखते हुए कीर्ति चेत्य गुणों को बता दिया। समान मन में देखी।